तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है डांसिंग विलेज द कर्स बिगिंस। मूवी की शुरुआत होती है सन 1955 में, यानी कि 1955 में हम जंगलों के बीचों बीच बसे एक डांसिंग विलेज को देखते हैं, जहां पर एक बुजुर्ग महिला एक खास बक्से के साथ बैठी थी। उनके सामने 7 लड़कियां डांस कर रही होती हैं। इन लड़कियों की आंखें सफेद थी, यानी कि ये सभी बेहोशी जैसी स्टेट में थी। उनकी हालत काफी खराब थी, जैसे कि वो बहुत देर से डांस कर रही हों। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी मजबूरी के चलते उनको डांस करना पड़ रहा था, या फिर ये कह सकते हैं कि उनका शरीर अपने आप हिल रहा था। ये बुजुर्ग महिला नेचर स्पिरिट से उन पर और गांव पर रहम करने की इच्छा जाहिर करती है और इन डांसर्स में से एक को चुनने के लिए विनती करती है। अब अचानक से ही एक एक करके 6 डांसर्स नीचे गिर जाती है। उनके ऊपर सफेद कपड़ा रख दिया जाता है और ये 6 डांसर्स बच जाती हैं। लेकिन एक डांसर वहां नाचती रहती है, जिससे कि वह बुजुर्ग महिला दुखी हो गई थी। अब तभी हम गौर करते हैं कि उस खास बक्से के अंदर एक ब्रेसलेट, यानी कि एक बैंगल अपने आप आ चुका था, जिसका नाम कावातुरी है। यानी कि जो डील यहाँ की स्पिरिट से करी गई थी, उसके पूरे होने के सबूत के तौर पर यह ब्रेसलेट गांव वालों को मिल चुका था। तभी ये बुजुर्ग महिला भागकर अपनी एकलौती बेटी इंग्री के पास जाती है। उसे इस ब्रेसलेट को गांव से दूर ले जाने के लिए कहती है और कभी भी इस गांव के अंदर वापस ना आने के लिए सजेस्ट करती है। इसमें उसका साथ बुयुत नाम का एक व्यक्ति देखते हैं। ये लड़की इस ब्रेसलेट को लेकर भागने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं एक सुंदर डांसर को, जिसका नाम बड्रावुही था। वो इंग्री को ब्रेसलेट लौटाने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं सुनती और गांव से बाहर निकल जाती है और बड्रावुही यहाँ पर चिल्लाती रह जाती है। खैर, अब यहाँ से कहानी 25 साल आगे ईस्ट जावा 1980 में जाती है, जहां पर हम 3 लोगों को देखते हैं जो कि बस के अंदर थे। इनके नाम है मिला, उसका कजन यूडा और उन दोनों का ही दोस्त आर्या। यहाँ पर आर्या असल में अपने फ्रेंड जीतो से मिलने आया था, क्योंकि ये किसी चीज की तलाश में यहाँ पर आए थे जिसके बारे में जीतो को पता हो सकता था। खैर, तभी मिला को किसी के मीट काटने की आवाज आने लगती है और ये आवाज उसे ये कहती है कि वो जो करने आई है वो ना करे। लेकिन तभी आर्या और यूडा उसको लेने आ जाते हैं। शॉकिंगली वहां पर कोई भी नहीं होता, लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि वहां की लाइट खुद ब खुद जल जाती है, यानी कि ये मिला का वहम नहीं था। खैर, अब जीतो को मिला कुछ पिक्चर दिखाती है, जिसके अंदर वही डांसर बड्रावुही थी और गांव का गेट भी था। उसको वहां पर जाना था क्योंकि मिला की मां बीमार है और उसका विश्वास है कि उनकी बीमारी का इलाज इसी गांव में हो सकता था। जीतो दिमाग लगाता है और कहता है कि एक ऐसा गांव है तो सही जिसको डांसिंग विलेज कहते हैं, पर वो तो जंगलों के बीचों बीच स्थित है। पर जीतो को पैसे ऑफर किए जाते हैं, जिसके चलते वो उनको वहां पर लेकर चला जाता है। अब गांव जाने के लिए एक छोटा सा ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है, जहां पर उनको खाना और कुछ ऑफरिंग्स भेंट मिलती है, जो कि मोस्टली डेड्स मृतकों के लिए रखी जाती है। अब मीला को तभी जंगलों के अंदर कुछ म्यूजिक सुनाई देता है, लेकिन बाकी सब यह नहीं सुन पा रहे थे और हम देखते हैं कि बड्रावुही उसको ही देख रही थी। और सबसे बड़ी बात कि अभी इन सबको उसके बारे में नहीं पता, ना ही उसका नाम, ना ही उसका काम। गांव के गेट के पास पहुंचकर उनको पता चलता है कि मिला बिल्कुल सही थी। फोटो जैसा ही गेट एडजस्ट करता है, यानी कि ये गांव बिल्कुल रियल था। खैर, गांव के अंदर आते ही हम कुछ लड़कियों को डांस सीखते हुए नोटिस करते हैं। ये सभी सुंदरी नाम की एक लड़की से गांव के सबसे बुजुर्ग के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वही मिला के सवालों का जवाब दे सकते थे। सुंदरी बताती है कि पुत्री का तो देहांत हो चुका है, जो कि गांव की सबसे बुजुर्ग थी, और उनके बाद मबा बुयुत MBH बायुट अही है, जो कि उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल वह गांव के अंदर नहीं थे। अब ये वही बुयुत है जिन्होंने इंग्री को भागने में शुरुआत में हेल्प करी थी। एनीवेज, अब ये सभी सुंदरी से रुकने की किसी जगह के बारे में पूछते हैं, तो वो उनको गार्ड पोस्ट तक ले जाती है, जो कि एक ओपन जगह थी। अब लड़के तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन यूडा को मिला की चिंता थी, जिसके चलते वह राती नाम की लड़की से मिला को अपने साथ रुकवाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। उसको वो पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन राती अच्छी होती है और बिना पैसे लिए ही मान जाती है। मिला अब राती के साथ उसके घर पर आती है, जहां पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि शुरुआत में जो 7 डांसर्स थी, उनमें से 2 लड़कियां फोटो के अंदर मौजूद हैं, यानी कि ट्विन सिस्टर्स। ये देखकर मिला को कुछ अजीब सा महसूस होता है। अब राती बताती है कि उसकी माँ जयंती की तबीयत काफी खराब है और मिला वहां पर शांति से रहे।
अब रात होते ही हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करते हैं। जब तीनों लड़के गार्ड पोस्ट में लालटेन जलाकर सो रहे थे तो कुछ लोग वहां से गुजर रहे होते हैं। इतने लोग दिन में कहीं नहीं दिखे थे जितने अब दिख रहे हैं। लेकिन वियर्ड चीज ये थी कि उन गुजर रहे लोगों के चलते लालटेन बुझने लगती है। अब यूडा की इस चीज से नींद खुलती है और वो लालटेन ठीक करने की कोशिश करता है कि तभी एक व्यक्ति उसके पीछे उस पर हमला करने बढ़ रहा था। लेकिन तभी लालटेन जल जाती है और वो व्यक्ति अचानक गायब हो जाता है। जी हाँ, यानी कि ये लोग जिंदा नहीं थे बल्कि मरे हुए लोगों की आत्मा थी, वो भी काफी गुस्सैल। राती के घर पर मिला पानी पीने उठ जाती है कि तभी वहां की लालटेन भी बुझने लगती है। अब राती की मां की हालत काफी खराब थी कि तभी एक कोने में मिला को बडरावू ही दिखाई देती है, जो कि मिला से कहती है कि वह उसका ही इंतजार कर रही थी। और तभी सब नॉर्मल हो जाता है। अब अगली सुबह मिला राती के साथ उसकी मां को देखती है, जिनके शरीर में फोड़े पड़ गए थे, जगह जगह से खून बह रहा था। उनकी आंखें बिल्कुल लाल थी और हाथ खुद ब खुद डांसिंग जैसे हिल रहे थे, जैसे कि वो कब से सोई ही ना हो। और वो बस एक कोने में एक टक देखे जा रही थी, यानी कि उसी कोने में जहां पर रात में मिला ने बडरावुही को देखा था। तभी मिला राती से कहती है कि उसके लिए राती की मां की बीमारी अजीब नहीं है, क्योंकि उसकी मां की भी हालत सेम है और उसी को ठीक करने वो यहाँ पर आई है। तभी हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं। मिला सुराबाया में रहा करती थी, जहां पर उसकी मां के लिए एक शमन ओझा को बुलाया गया था, जो कि डांसिंग विलेज के बारे में बताता है कि उसकी मां वहां से कुछ लेकर आ गई है और इस फोटो वाले डांसर को वो ब्रेसलेट लौटाना होगा, तभी उसकी मां ठीक हो पाएगी। और यही रीजन था कि मिला, यूडा, आर्या और जीतो यहां पर आए थे। अब मिला राती को ब्रेसलेट और फोटोज दिखाती है, जिसके अंदर एक फॉरबिडन गेट था। राती का कहना था कि ये बीमारी उसकी मां को एक हफ्ते से है, वो ना कुछ बोलती है ना ही कुछ हिलती डुलती है। फॉरबिडन गेट के बारे में राती बताती है कि इसको तापक तिलास कहा जाता है, लेकिन वहां पर जाना मना है क्योंकि वहां से कोई वापस नहीं लौट कर आता। और बाकी सारे डिटेल्स तो बुयुत ही उनको दे पाएंगे। खैर, अब तभी दरवाजे पर यूडा दस्तक देता है क्योंकि रात भर इनको मच्छरों ने काट लिया था। वो नहाना चाहते थे। अब राती और मिला लड़कियों के नहाने की जगह पर जाते हैं और जीतो, यूडा, आर्या लड़कों के नहाने की जगह पर। अब राती बताती है कि ऐसे सेम 2 पूल्स हैं नहाने के लिए। एक फॉरबिडन पूल जहां पर डांसर्स परफॉर्म करने से पहले नहाया करती थी, लेकिन अब वहां पर काफी समय से कोई नहीं गया है और ना ही वो ये जानती है कि वो है कहां पर। अब ये दोनों नहाने से पहले खुद को साफ करने जाती है, जहां पर राती के चेंबर में किसी की आवाज को नोटिस किया जाता है। और तभी मिला राती को देखती है, जो कि किसी को घूरे जा रही थी। तभी हम मिला के पीछे एक सांप को भी देख पाते हैं, जो कि वहां से बाहर जा रहा था। अब मिला बाहर आती है तो वहां पहले से ही राती नहा रही होती है। वो उसको अंदर आने के लिए कहती है कि तभी हम देखते हैं कि बडरावुही में वो बदल जाती है, जो कि मिला से ये कह रही थी कि कुछ लोग धोखा देते हैं, वादा तोड़ते हैं और उसको उसका बैंगल लौटाना होगा। कि तभी वहां पर मिला ढेरों सांपों के बीच घिर जाती है, जिसको असली राती आकर बचाती है। लेकिन हम देखते हैं कि राती ने भी किसी को देखा था, लेकिन मिला को वो ये बात नहीं बताती। अब लड़के भी नहाकर वापस लौट रहे थे, लेकिन वो ये सोचते हैं कि वो बुयुत के घर जाकर चेक करेंगे कि वह आए हैं या फिर नहीं। कि तभी वो खुद को ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान में पाते हैं, जिसमें सभी कब्रें काले लिबास से ढकी हुई थी। वो डरते हुए वापस आते हैं और बुयुत के घर जाते हैं, लेकिन वहां पर एक लड़का उन पर हमला करने लगता है क्योंकि उसको लग रहा था कि वो चोर है। खैर, वो लड़का बुयुत के बारे में बताता है कि वो एक काले कुत्ते के रूप में रात को बदल जाता है और जब खतरा होता है तो उसकी आंखें लाल चमकती हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। अब राती के घर पर सब एक दूसरे को अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में बता रहे होते हैं। ये लोग वहां से जाने का फैसला भी कर लेते हैं, लेकिन तभी राती बैंगल लौटाने की बात कहती है। लड़के अब गार्ड पोस्ट में सो जाते हैं और रात में घर में कुछ आवाज होती है। जाकर देखने पर राती मिला के बैग को चेक कर रही थी, लेकिन वह झूठ बोल देती है कि गलती से वो बैग गिर गया। अब तभी कुछ गाने बजाने की आवाजें मिला और राती को आने लगती है, तो राती कहती है कि शायद बगल के गांव में डांस परफॉर्म हो रहा है, क्या तुम वहां पर जाना चाहती हो? जिस पर पता नहीं क्यों मिला हाँ कर देती है और वो उस बैंगल को भी साथ ले लेती है। ये दोनों ही जंगल से भागती हुई उस जगह पर एंटर करती है, लेकिन वहां का माहौल अचानक से लाल रंग में बदल जाता है, यानी कि वह पक्का नॉर्मल दुनिया से हटकर एक अलग डायमेंशन में आ गई थी। अब अगली सुबह यूडा, जीतो और आर्या मिला से मिलने आते हैं, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं होता।
युड़ा देखता है कि उस बक्से से बैंगल भी गायब है। जीतू अब राती की बीमार मां को देखता है और बहुत डर जाता है, जिसके बाद वह मिला और राती को ढूंढने गांव में निकल जाते हैं। लेकिन किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही वह नहाने वाली जगह पर थी, ना ही किसी और के यहाँ पर। तभी हम फिर से राती और मिला को देखते हैं, जो कि तपाक तिलस में आ चुके थे, या फिर ये कहें कि उसके एक ऑल्टर ईगो के अंदर, यानी कि सुपरनेचुरल डायमेंशन में, जहां पर जाना मना था। बड्रा वही वहां पर आती है, जो कि राती को शुक्रिया बोलती है कि वो मिला को उसके पास ले आई। और तब जाकर हमको पता चलता है कि जिस दिन ये दोनों लड़कियां नहाने गई थी, तो राती को बड्रावुही ने उसकी मां के रूप में आकर डराया था। उसको कहा था कि अगर वो मिला को उसके पास ले आई तो उसकी मां को वो ठीक कर देगी। और वहां पर जो सांप था वो बड्रावुही थी, क्योंकि वो डेमोनेस ऑफ स्नेक्स, सांपों की राक्षसी है। अब इसलिए राती उसके बाद से ही अजीब बर्ताव कर रही थी, जैसे कि मिला को गांव से जाने से रोकना, बैंगल को चुराने की कोशिश करना और झूठ बोलकर यहां तपाक तिलस में लेकर आना। बड्रावुही हंसते हुए एक और बात मिला को बताती है कि वो शमन ने जो कुछ मिला को बताया था, वो सब कुछ उसने ही शमन को कंट्रोल करके बोलने के लिए कहा था। यानी कि वो पहले से जानती थी कि मिला ये बैंगल लेकर यहां पर आएगी। विच शोज, जो दिखाता है कि बड्रावुही की ताकत और कंट्रोल हवा जावा के ईस्ट में हर इलाके में है। यानी कि मिला को खसाया गया था। यह बैंगल वहां पर लेकर नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब गलती हो चुकी थी। अब बड्रावुही मिला की सेंट, खुशबू से आकर्षित होने लगती है और उससे बैंगल मांगती है, जिसके बदले मीला भी अपनी मां की हेल्थ मांगती है। अब बैंगल लेने के बाद वो उन दोनों को ही वहां से जाने के लिए बोलती है। ये दोनों भागकर वापस गांव में आ जाते हैं, जहां पर मौसम बहुत ही खराब हो गया था। यानी कि बड्रावुही की शक्ति वापस आ गई। हम तीनों लड़कों को भी देखते हैं, जो कि एक फूड स्टॉल को देखते हैं। लेकिन रात में फूड स्टॉल, वो भी जंगल के किनारे पे, ये बहुत ही अजीब था। अब वहां पर बैठे सभी लोग बहुत ही वियर्ड लग रहे थे। उनके नाखून काले थे, वो खाना अजीब तरह से खाते हैं, और जीतो खाने को देखकर खाने लगता है। युड़ा मिला के बारे में पूछते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं पता था। तभी युड़ा और आर्या समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जाने से पहले एक आदमी जीतों को खाने का एक पैकेट देता है। अब अपने घर आकर राती ये बताती है कि उसको पता था कि बड्रावुही कौन है और वो कोई इंसान नहीं है, और उसने बड्रावुही की मदद अपनी मां को ठीक करने के लिए करी है। उस दिन नहाते टाइम उसने पूल में उसको देखा था। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि राती की मां ठीक हुई ही नहीं थी और डेमोनेस ने उनको धोखा दिया। अब बस ये सब देखने के बाद मीला सीधा अपना बैग उठाकर गांव से जाने लगती है, क्योंकि उसको अपनी मां की चिंता थी, जिसको युड़ा रास्ते में ही रोक लेता है। ये सभी वापस राती के घर आते हैं, क्योंकि वहां से रात में निकल पाना नामुमकिन था। रात को कोई भी गाड़ी वहां नहीं मिलती और ऐसे में जान का भी खतरा था। मीला को महसूस होता है कि बैंगल देने के बावजूद सब कुछ गलत सा फील हो रहा है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कि तभी वहां पर बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। अब जीतो उस इंसान का दिया हुआ खाना खोलता है तो उसके अंदर मरा हुआ और सड़ा हुआ बंदर था। जी हाँ, यानी कि वो इंसान से नहीं बल्कि मुर्दों से खाना लेकर आया था और ये लोग बंदर को खाया करते थे। युड़ा और आर्या कहते हैं कि रातों में कौन सा स्टॉल खुलता है, वो भी गांव के अंदर। उन सभी के नाखून काले थे और वो लोग डेड लोगों से बचकर आए हैं, यानी जीतो ने उस टाइम बंदर ही खा लिया था। और सबसे बड़ी बात कि गांव वाले खाने की ऑफरिंग्स इन्हीं लोगों के लिए किया करते थे जो कि बडारा वही के कंट्रोल में रहते, उसकी वो आर्मी थे। और ढेर सारे सांप यही डेड लोग हैं। सभी लोग भयानक रूप से डर चुके थे, उनकी रूह तक काम गई थी। एक और शॉकिंग चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी कि मेला और राती पिछली रात तपाक तेलास में गए थे, लेकिन वो अगली रात वापस लौट कर आई है। लेकिन उनको ये लग रहा है कि वो कुछ घंटे के लिए गायब हुई थी, लेकिन युड़ा के हिसाब से वो पूरे एक दिन से गायब है और वो सुबह से उनको ढूंढ रहे थे। यानी कि बडारा वही के डायमेंशन में इस समय बहुत ही तेज चलता है, शायद से 1 घंटा रियल दुनिया के 1 दिन के बराबर होगा। खैर, सभी थक चुके थे और सब सो जाते हैं, लेकिन मीला को एहसास होता है जैसे कि उसकी माँ उससे बात कर रही है। लेकिन वो तो राती के घर पर थी कि तभी राती की माँ के अंदर मीला की स्पिरिट उससे बात करती है कि मीला को उसको बचाने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस खुद को बचाए और बडारा वही चाहे जो मर्जी कहे वो बिल्कुल ना करे। अब अचानक से ही राती की माँ को बडारा वही पजेस कर लेती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि मीला की माँ की स्पिरिट उसकी हेल्प करना चाहती है। बडारा वही ये कहती है कि जो रिचुअल ये गांव वाले बहुत पहले से परफॉर्म करते आ रहे हैं वो फिर से किया जाए, नहीं तो सब मारे जाएंगे। अब राती की माँ की बहुत ही बुरी हालत बडारा वही कर देती है।
उसकी खाल खुद से खिंचवाती है, जो कि बहुत ही दर्दनाक और भयानक था, जिससे कि राती तो बुरी तरह डर गई थी। और बस तभी एंट्री होती है मबाबू की, जो कि राती की मां की ऐसी हालत देखकर डर चुका था। और तब यूडा ये पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। बुई यहाँ पर बडारा वही को डेविल या फिर एक भयानक जिन कहता है, जो कि डांसिंग विलेज को अपने शिकंजे में रखती है, उनसे सैक्रिफाइस लेती है। हर बार 7 डांसर्स गांव से चुनी जाती है, जिनमें से एक लड़की दाबू बनती है, यानी कि चोजन डांसर, जो कि उसकी दुनिया में जाकर उसकी स्लेव रहेगी, मुर्दों के सामने नाचेगी, उनको एंटरटेन करेगी। इस दाबू की सोल बडारा वही के कंट्रोल में रहती है। बदले में बडारा वही गांव को हार्म नहीं करती, प्रोटेक्ट करती है। आई मीन खुद ही हार्म करो, सैक्रिफाइस लो और फिर खुद ही प्रोटेक्शन दो। एनीवेज, पुत्री इस गांव की एल्डर थी और शुरुआत में एक बुजुर्ग महिला जो कि रिचुअल कर रही थी, वो पुत्री ही होती है। अब की बार 7 लड़कियों में से 2 ट्विंस को भी चुना गया था। उनमें से एक राती की मां जयंती थी और दूसरी जयंती की ट्विन सिस्टर शांतिका। असल में बडारा वही ने जयंती को चुना था, लेकिन ट्विंस का ओरा सेम रहता है, प्लेसेंटा सेम होते हैं। तो पुत्री ने बुई के साथ मिलकर बडारा वही को धोखा दिया और शांतिका ने खुद का सैक्रिफाइस दे दिया, जिससे कि जयंती को बहुत बड़ा झटका लगा। शुरुआत में ट्विन लड़कियां यही थी, यानी कि जयंती और शांतिका दाबू बन जाती है। आपको याद होगा कि राती के घर पर जो फोटो थी वो इन्हीं दोनों की थी। अब ये ब्रेसलेट पुत्री के पास आ चुका था और बस उसने अपनी बेटी इंगरी के साथ कहीं दूर भेज दिया और वो उसे कभी भी मिल नहीं पाई, जिसके चलते अब अगले 25 साल तक बडारा वही गांव को हार्म नहीं कर पाई और ना ही कोई सैक्रिफाइस रिचुअल हुआ। लेकिन 1980 में पुत्री की मृत्यु हो जाती है, यानी कि इसी साल। और 1955 से 1980 तक उन्होंने बडारा वही को धोखा देने की सजा भुगती। उनके शरीर में फोड़े, दर्द, खून का निकलना होता रहा और अल्टीमेटली उनकी मौत होने से पहले बुए को उन्होंने एंग्री को ढूंढने भेजा था, लेकिन तब तक देर हो गई थी। पुत्री की मृत्यु हो जाती है और बडारा वही का अगला शिकार जयंती थी। अब पुत्री की मृत्यु हो जाती है और बडारा वही का अगला शिकार जिया और इंगरी बन चुके थे। दोनों को बीमारी लग गई और उस शमन को भी उसने मोल्ड करके मेला को गांव में आने के लिए मजबूर किया, ताकि वो ब्रेसलेट उसको वापस मिल जाए। और ठीक ऐसा ही हुआ था। अब राती सबसे माफी मांगती है कि उसने अपनी मां की देखभाल के लिए ऐसा किया, लेकिन उसकी मां की हालत बहुत ही खराब है, जिसके चलते बुए काले मुर्गे को रिचुअल करने के लिए लेकर आता है और कहता है कि रात में कोई अंदर नहीं आएगा। अब थक कर सभी सो जाते हैं कि रात के 2:30 बजते ही कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। यूडा गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था कि तभी भूयत बताता है कि कभी भी डांसिंग विलेज में रात को दरवाजा मत खोलना, पता नहीं बाहर कौन हो, कोई डेड भी हो सकता है। और बात सही थी, वहां पर बडारा वही की फौज होती है, यानी कि मुर्दे। अब अगली सुबह पूरे गांव के जानवर, पशु पक्षी, खेत खलियान सब तबाह हो जाते हैं। यूडा नहाने वाली जगह पर जाता है जहां पर सांप ही सांप थे। उसको बडारा वही वहां पर दिखाई देती है और ये उसकी एक चेतावनी थी कि रिचुअल फिर से किया जाए, उसको दाबू दिया जाए, यानी कि वही डांसर, क्योंकि 25 साल से कोई डांसर, कोई सैक्रिफाइस उसको नहीं मिला था। अब बुई गांव की लड़कियों को वही कॉफी पिलवाता है, जो कि पार्ट 2 में हमने ऑलरेडी देख रखा है। कॉफी राती और मिला दोनों को मीठी लगती है, साथ ही साथ 5 और लड़कियों को भी। लेकिन यूडा को ये कड़वी लगी थी, यानी कि ये दोनों लड़कियां रिचुअल के लिए चुन ली गई हैं और उन पर बडारा वही की नजर थी। लेकिन यूडा के ऊपर किसी का साया नहीं था, इसलिए उसको ये स्पेशल कॉफी कड़वी लगती है। अब 7 लड़कियों को चुनकर उनको नहला धुला कर तैयार किया जाता है, लेकिन यूडा इसके लिए राजी नहीं था, क्योंकि मिला को अगर कुछ हुआ तो वो क्या करेगा। बट मीला अपनी मां के लिए, गांव के लिए करना चाहती थी। एज उसकी मां ने अपनी जिंदगी इसके लिए ही कुर्बान कर दी, यानी कि उसकी मां इंगरी ही थी, तो वो उनका ही खून है। अपनी ग्रैंडमदर के सैक्रिफाइस को वो बर्बाद नहीं जाने देगी। तो बस अब गांव के अंदर बैम्बू बांटे जाते हैं, जिनको रिचुअल खत्म होने तक बजाते रहना था, ताकि कोई भी मुर्दा या कोई आत्मा उनके आसपास आए तो वो रिपल हो पाए, यानी कि टू रिपल द डेड। यूडा फिर से मीला को रोकता है, लेकिन वो नहीं सुनती। आपको याद होगा कि एक ट्विन पूल के बारे में राती ने बताया था, तो इन 7 डांसर्स को वहीं पर लेकर जाया जाता है। परफॉर्मेंस से पहले सभी नहाती है और तैयार होकर आ जाती है। अब वहां उनके माथे पर एक तिलक लगाया जाता है और फिर एक पत्ता खाने को दिया जाता है। और मिला को डांस नहीं आता था, लेकिन बुजुर्ग महिला कहती है कि उसे अपने आप डांस आ जाएगा। और यहाँ पर खाली ये लड़कियां और बुजुर्ग लोग ही अलाउड थे या फिर गाना बजाने वाले।
अब तभी उन सभी को शॉल को सूंघने के लिए कहा जाता है और शॉल को सूंघते ही 7 लड़कियां ट्रांस जैसी स्टेट में चली जाती हैं, जैसे कि मूवी की शुरुआत में हुआ था। वो सभी पहुंच जाती है अंकारा मरका में, यानी कि बड़ारा वही की दुनिया में, जहां पर वो अपनी डेड आर्मी के साथ रहा करती थी। अब इन लड़कियों का शरीर असल दुनिया में नाच तो रहा था, लेकिन इनकी आत्मा अंकारा मरका में डेड के सामने नाच रही होती है और वो वहां पर फंस चुके थे। अब एक एक करके 5 डांसर गिर जाती है और बस 2 डांसर बची हुई थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि राती और मिला होती है। ये सब कुछ जो हो रहा था वो ये पहली बार देख रहा था, क्योंकि इतना वक्त कभी भी इस रिचुअल में नहीं लगा। शुरुआत में थोड़ी ही देर में बड़ारा वही ने शांतिका को धोखे से चुन लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तभी टेस्ट लेने के बाद फाइनली बड़ारा वही इनके सामने आती है, जिसके सामने ये दोनों ही घुटने टेक देती हैं। बड़ारा वही मिला को वहीं पर रुकने के लिए कहती है, लेकिन मिला मना कर देती है और वापस असल दुनिया में आ जाती है। यूड़ा उससे पूछता है कि वहां पर क्या दिखाई दिया, तो वो बड़ारा वही कहती है, लेकिन अचानक से ही वो फिर से ट्रांस स्टेट में जाकर वही नाचने लगती है। अब बुए इन दोनों पर ही सफेद कपड़ा डाल देता है, जिससे कि वो अंकारा मूर्खा में अदृश्य हो जाए। यह देखकर मुर्दे और बड़ारा वही गुस्से में आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको तपाक तेलास और अंकारा मरका में फर्क समझाता हूँ। फिजिकल दुनिया में तपाक तेलास वो जगह है जहां पर इस वक्त बुए और बाकी डांसर्स ये रिचुअल परफॉर्म कर रही हैं, और रिचुअल के जरिए इन 7 लड़कियों की आत्मा एक पोर्टल के जरिए बड़ारा वही की परमिशन से अंकारा मूर्खा पहुंच जाती है। तो ये दोनों ही जगह इंटरकनेक्टेड आप समझो, और इसलिए जब भी इस जगह से वो निकलते हैं तो हम अंकारा मूर्खा और तपाक तेलास को साथ साथ देखते हैं। ये जगह तो एक ही थी, लेकिन जो रियल वर्ल्ड यानी कि इंसानी दुनिया है उसको तपाक तेलास कहा गया है, और डेड वर्ल्ड या फिर बड़ारा वही जहां पर रहती है उसको अंकारा मोरका कहते हैं। आई होप कि अब आपको यहाँ पर डिफरेंस या फिर सिमिलरिटी समझ में आ गई होगी। और जब भी ये लोग अंकारा मूर्खा पहुंचते हैं तो उसको लाल रंग से डिनोट किया गया है। खैर, अब बुई दोनों लड़कियों को ले जाता है जो कि अभी भी ट्रांस स्टेट में थी। हम पीछे से देखते हैं कि बड़ारा वही उनको देख भी रही होती है। वो काफी गुस्से में थी। बुएत अब राती के घर पर दोनों को लेकर आता है। यूड़ा मिला का यह हाल देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था। तभी हम मिला की स्पिरिट को अंकारा मरका में देखते हैं, लेकिन इस बार वो अलग जगह में थी जहां पर मर्द और बच्चियां होती हैं। तो आपको याद होगा कि यूड़ा, जीतो और आर्या एक ग्रेव यार्ड में आ गए थे जहां पर सभी कब्र काले लिबास से ढकी गई थी। तो बच्चियां और मर्द जो भी सैक्रिफाइस हुआ करते उनके साथ ऐसा ही होता था। उनको काले लिबास से ढका जाता, या फिर जो भी कोई डांसर्स होती थी उनको भी। अब मिला को बच्चियां ये कह रही होती है कि वो उनके साथ खेले, मतलब कि पहले बड़ारा वही ने बच्चियों का सैक्रिफाइस लिया, फिर मर्दों के साथ भी ऐसा ही किया, और अब यहाँ पर ये डांसर्स बेसिकली वो खुद का ही एक साम्राज्य बनाना चाहती है डेड लोगों का। अब असल दुनिया में उनके घर का गेट खुद पे खुद खुल जाता है और बाहर उनको डेड लोग नजर आते हैं जो कि उनकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन किसी तरह से सभी गेट को बंद करते हैं, जिस दौरान यूड़ा भी घायल हो जाता है। अब अंकारा मूर्खा में मिला की मुलाकात होती है उन सभी दाबू यानी कि सैक्रिफाइस हुई डांसर से, जो कि आज तक यहीं पर फंसी हुई थी, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और बड़ारा वही की वो कंट्रोल में होती है। यहाँ पर शांतिका, जंती भी थी और शॉकिंगली राती भी। और सबसे बड़ा झटका मिला को अपनी माँ को देखकर लगता है, लेकिन किसी तरह से मिला की माँ उसको एक अलग दुनिया में ले जाती है, जहां पर वो मिला को समझाती है कि उसको खुद को बचाना है, वो उसकी चिंता ना करे, और अब वो बड़ारा वही के कंट्रोल में ही रहेगी। लेकिन मिला बच सकती है क्योंकि उसने अपने घुटने बड़ारा वही के सामने नहीं टेके हैं। लेकिन मिला को थोड़ी दिक्कत आ रही होती है और वो अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अब तभी असल दुनिया में राती और मीला दोनों के शरीर ठंडे पड़ जाते हैं, जिसको देखते हुए भूयत एक इनविजिबल डॉग में बदलकर तपाक तेलास के पास जाकर भौंकने लगता है। मिला के लिए ये एक वेकअप कॉल था। इवन बड़ारा वही भी टेंस दिखाई देती है और सारी डांसर्स नाचना रोक देती है, जिसके चलते मिला फाइनली जाग जाती है और राती की वही मौत हो जाती है। यानी कि सैक्रिफाइस पूरा हुआ और बुय भी अब वापस आ जाता है। और यहाँ पर मीला एक लौती डांसर थी जो कि बच गई थी, लेकिन सिर्फ अपनी माँ की वजह से। अदरवाइज अंकारा मूर्खा से कोई भी वापस लौट कर नहीं आता, स्पेशली चुनी गई डांसर्स। अब वो स्पेशल बक्से के अंदर वो बैंगल वापस आ चुका था, जो कि दर्शाता है कि अब कुछ समय के लिए सब शांत हुआ। गांव के अंदर अब सब कुछ ठीक रहेगा। हंटिंग्स रुक जाती है, लेकिन वो लोग अब इस गांव को छोड़कर कभी भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि अब वो वापस से बड़ारा वही को धोखा नहीं दे सकते थे। अब तभी हम देखते हैं कि जिया और राती दोनों ही खत्म हो चुके हैं।
दोनों ही दाबू बन चुकी थी। इनिशियली तो जिया का ही सैक्रिफाइस होना था और 25 साल से कोई सैक्रिफाइस नहीं हुआ। और सबसे शॉकिंग कि थर्ड सैक्रिफाइस एंग्री का खुद का हुआ था, यानी कि मिला की मां का। वो घर जाते हैं तो ये दुखद न्यूज उनको मिलती है। एंग्री को सजा मिली क्योंकि उसने वो बैंगल 25 साल बड़ारा वही से दूर रखा और पुत्री को सजा मिली उसके धोखे के लिए। और मेरे ख्याल से बड़ारा वही मेला को भी इसलिए ही चुन रही थी, लेकिन अल्टीमेटली वो बच जाती है। अब अंत में बुए, जयंती और राती को सेम ग्रेव यार्ड में दफना आता है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, फिल्म के अंत में हमने देखा कि मिला अपनी मां की कुर्बानी की वजह से बच तो जाती है, लेकिन ये जीत अधूरी थी। बड़ारा वही को आखिरकार वो कंगन वापस मिल जाता है जिसे मिला की मां ने 25 साल तक उससे दूर रखा था। इस कंगन के वापस मिलते ही बड़ारा वही की पूरी ताकत लौट आती है। राती और उसकी मां दोनों की मौत हो जाती है और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए अंकारा मरका यानी उस श्रापित दुनिया में दाबू डांसर्स बनकर फंस जाती है। इस अंत से हमें यह समझ आता है कि जब 25 साल बाद 2009 में वो कॉलेज स्टूडेंट्स इस गांव में आए थे तो उनके साथ वो सब क्यों हुआ। गांव वालों को मजबूरी में बड़ारा वही की सेवा करनी पड़ती है और उसे खुश रखने के लिए दाबू यानी डांसर्स की बलि देनी पड़ती है ताकि वो गांव की रक्षा करे। ये एक ऐसा सौदा है जिससे गांव वाले चाहकर भी मुक्त नहीं हो सकते। फिल्म का अंत ये साबित करता है कि बड़ारा वही कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि एक प्राचीन और शक्तिशाली जिन है जिसे अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए डांसर्स और उनकी आत्माओं की भूख है। मिला बचकर निकल तो गई, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसा श्रापित गांव छोड़ गई जो आज भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी डांसिंग विलेज द कर्स बिगिंस की पूरी कहानी और उसका डरावना अंत। ये कहानी हमें बताती है कि कुछ दरवाजों को बंद ही रहना चाहिए और कुछ वादे कभी नहीं टूटने चाहिए। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें।